हेलो। आज हम करेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम जो है वो इससे रिलेटेड जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करेंगे। परमानेंट टिश्यू जो है ये किससे मिलके बना होता है? ये बना होता है मैच्योर सेल से मिलके। ठीक है, मैच्योर सेल से मिलके ये बना होता है। और ये मैच्योर सेल्स कहाँ से बनती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? ये ओरिजिनेट होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेम भी जिसको हम बोलते हैं, ये हाईली डिवाइडिंग सेल्स वाला रीजन होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उसमें हाईली डिवाइड करने की कैपेसिटी होती है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बनेगा? परमानेंट टिश्यू बनेगा, मैच्योर सेल्स बनेगी। ये मैच्योर सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन जो है वो हो चुकी होती है। नॉर्मली तो ये जो सेल्स होती हैं इनकी जो पावर ऑफ डिवीज़न है वो लॉस्ट हो चुकी होती है, बट कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये फिर से रिगेन कर लेती हैं पावर ऑफ डिवीज़न को। ठीक है, अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस कौन से हुए? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है उस टाइम जो मेडुलरी रेस होती हैं वहाँ की सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होके जो है वो कैम्बियम बनाती हैं, कैम्बियम रीजन जो है वो फॉर्म करती हैं। मैं आपको दिखा लेती हूँ एक बार कि मेडुलरी रेस क्या होती हैं, कहाँ पे जो हैं वो ये मैच्योर सेल्स जो हैं वो फिर से कैपेसिटी जो है डिवाइड करने की रीगेन कर लेती हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ। ये है मेरे पास जो सनफ्लावर है, सनफ्लावर होता है उसकी स्टेम की ये क्या है? ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसमें क्या क्या है देख लेते हैं हम। अब इसमें क्या है, सबसे बाहर क्या है? ये वाली पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें सबसे बाहर है एपिडर्मिस, फिर है हाइपोडर्मिस, ये जो डॉटेड रीजन है ये हाइपोडर्मिस है। फिर उससे नेक्स्ट क्या है? कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के नेक्स्ट क्या है? एंडोडर्मिस है। फिर है पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल यहाँ पे मल्टी सेलुलर जो है वो थोड़ी स्पेशल दिख रही है यहाँ पे। जनरली पेरीसाइकिल जो है वो यूनिसेरिएट ही होती है, बट यहाँ पे मल्टी सेरिएट होगी, थोड़ी स्पेशल है यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे फ्लोएम है। अब इसमें ये क्या है? ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं? ये वेस्कुलर बंडल्स हैं। ये वेस्कुलर बंडल्स जो हैं इनके बीच में ये जो है ये रीजन, ये खाली सा रीजन जो है ये किससे मिलके बना होता है? मेडुलरी रेस। मतलब इस रीजन का बना तो ये पेरेनकाइमेटस सेल से होता है, बट इस रीजन को क्या बोलते हैं? मेडुलरी रेस बोलते हैं। और मेडुलरी रेस जो हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है इस स्टेम में, तब यही मेडुलरी रेस की सेल्स जो हैं वो उनमें पावर ऑफ डिवीज़न जो है वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जूम करके जो है वो बताया हुआ है, एक छोटा सा बंडल रीजन वाला एरिया, मेडुलरी रे वाला एरिया। तो इसको देख लें एक बार। यहाँ पे जो है ये है कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम के पास में मेडुलरी रेस की जो ये इससे इस रीजन के आसपास की जो सेल्स होंगी जहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, इन सेल्स में, इन मेडुलरी रेस की सेल्स में जो है वो पावर ऑफ डिवीज़न जो है वो आ जाएगी और ये क्या बना देंगी? कैम्बियम बना देंगी। और कैम्बियम भी ये कौन सा होगा? जो इस रीजन का कैम्बियम होगा वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होगा। और जो यहाँ पे जो बंडल के बीच में जो कैम्बियम है इसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम, और इस वाले को बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस तरह से फेसिकुलर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है मिलके एक रिंग बना देंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? वेस्कुलर कैम्बियम। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आपका क्लियर होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम जो है वो क्या होता है, कहाँ बनता है और कैसे बनता है, और फेसिकुलर कैम्बियम क्या होता है और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो क्या होता है। अब फिर से हम पीछे चलेंगे, थोड़ा सा उसमें और बता लेती हूँ मैं आपको। ओके, परमानेंट टिश्यू जो होता है, मैंने बात की कि नॉर्मली इसमें पावर ऑफ डिवीज़न जो है वो लॉस्ट हो चुकी होती है, पर इसमें पावर ऑफ डिवीज़न जो है वो आ जाती है कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया सेकेंडरी ग्रोथ के केस में। और फिर से वो पावर ऑफ डिवीज़न जो है वो रिगेन कर लेता है।
इसके अलावा परमानेंट टिश्यू जो है वो, एक तो परमानेंट टिश्यू हमें कहाँ देखने को मिला, हमने देखा कि मेडुलरी रेस की सेल्स जो है वो परमानेंट टिश्यू को शो कर रही हैं। इसके अलावा परमानेंट टिश्यू और हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है। परमानेंट टिश्यू अगर हम जैसे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा की बात करें तो पेरेन्काइमा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, परमानेंट टिश्यू का एग्जाम्पल है। और ये पेरेन्काइमा हमें कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, ये हमें एपिडर्मिस में मिल सकता है, ये हमें कॉर्टेक्स में मिल सकता है, जो पिथ होता है उसमें मिल सकता है, पेरिसाइकिल, मीजोफिल ऑफ लीव्स हो गया, या फिर हम जो फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स का जो हम पल्प खाते हैं वो पेरेन्काइमा का बना होता है। और पेरेन्काइमा क्या है, मैच्योर टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। इसके अलावा जो एंडोस्पर्म होता है सीड्स का, जैसे हम नारियल पानी पीते हैं तो वो भी एक तरह से पेरेन्काइमा टिश्यू जो है वो होता है। सो होप कि परमानेंट टिश्यू क्लियर हो गया हो। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। परमानेंट टिश्यू किससे मिलके बना होता है, मैच्योर सेल से मिलके जो है परमानेंट टिश्यू बना होता है। और ये जो परमानेंट टिश्यू, ये मैच्योर सेल्स कौन सी होती हैं, जैसे कि पेरेन्काइमा का मैंने एग्जांपल बताया कि एपिडर्मिस में है, इसके अलावा पेरिसाइकिल है, कॉर्टेक्स है, पिथ है, पल्प ऑफ फ्रूट्स है, ये सारा किससे मिलके बना हुआ है, पेरेन्काइमा से मिलके बना हुआ है। और पेरेन्काइमा क्या है, परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।